दोस्तों, लास्ट एपिसोड में समीर की फोन की घंटी बजती है। उसे उठाने की कोशिश करता है। अब आगे सुनिए। इतने में इसका फोन बजता है। फोन उठाता है, बोले सर वो गाड़ी के पास खड़ा हूं मैं, आपने बताया था ना, मैं आया हुआ हूँ, आ जाइए आप। गाड़ी चालू है। बोले ठीक है, आप रुको वहीं पे, मैं आता हूँ। लौटने लगता है। इतने में वो लालिमा इसको बुलाती है। बोले बाबूजी, तनिक घर पे आके जाइए, फिर कभी। इतना कह के चला जाता है। जीप के पास आता है, मैकेनिक खड़ा होता है। बोला सर ये चाबी गाड़ी की, गाड़ी चालू है आपकी, बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ये गाड़ी तुमने कुछ किया क्या इसमें आने के बाद, कुछ खराब था? बोले कुछ खराब नहीं था, मैंने तो बोनट खोला चेक करने के लिए, कुछ खराब निकला नहीं, मैंने बोनट रखा, मैंने सोचा चलो एक बार चालू करते हैं, देखते हैं, हो जाती तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और गाड़ी चालू हो गई, कुछ खराब था ही नहीं इसमें, लीजिए चाबी, आप जाइए। ठीक है, थैंक यू। गाड़ी लेके घर चला जाता है। घर जाने के पहले वही बाबा जी मिलते हैं। बाबा जी से मिलके घर की ओर जाता है ये। डिनर लेता है। सोफा पे बैठता है, थोड़ा देखते हैं, मैगजीन वगैरह पढ़ता है टाइम पास करने के लिए। इतने में अचानक क्या होता है, खिड़की की ओर इसकी निगाह जाती है। खिड़की की ओर ये साफ देखता है कि कोई साया खड़ा है। ये उठता है, हिम्मत करता है, बोले देखें तो। दरवाजा खुलता है, साया खड़ा है, कोई नहीं दिखता है उसको। फिर से घर में आ जाता है, बोलता क्या पता ये क्या माजरा है, साया कभी दिखता है, कल दिन में बात करते हैं। सुबह का वक्त होता है। गंगाराम से बोलता है कि गंगाराम ऐसा करो, आज बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बनाओ। बातें करता होता है गंगाराम से, इतने में फोन की रिंग बजती है। ये बात करने को जाता है, देखता है तो उसके असिस्टेंट का फोन होता है, मिस्टर आकाश का। आकाश बोलता है सर, आपसे मिलना था, आ जाओ घर पे, घर पे ही हूँ अभी, आओ साथ में चाय पीते हैं। सर एक इन्फॉर्मेशन थी, वो देनी थी। बोले घर पे आओ ना, फोन पे क्या बता रहे हो, आ जाओ घर पे। घर पे आता है आकाश। बोला बैठो। सर ऐसा था कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि पॉचर्स या ऐसी कोई गैंग आज यहाँ पे आ सकती है अपने एरिया में, ऐसे लोकल्स ने बताया है। ठीक है, चाय वाय पियो, ब्रेकफास्ट हो गया? बोले मैं करके आया हूँ। ओके। चाय पीते हैं। बोले आकाश एक चीज और भी मेरी तुम सुनो, 2 दिन से मेरे साथ ही हो रहा है। ये कोइंसिडेंस लगता है तुमको कि ऐसा कुछ लगता है जो घटित हो रहा है? अरे सर छोड़िए ना, नॉर्मल सी चीज है। अगर कोई लड़की 2-3 बार आपको मिल गई जंगल में तो क्या कोइंसिडेंस ही होता है, और तो क्या होता है, अपन तो जंगल में घूमते रहते हैं। ऐसे हजारों लोग रोज रोज टकराते हैं, इसमें क्या सोचना है? आप तो चलिए, उनको पकड़ना है। ये निकालिए दिमाग से सब, बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं सर आप। थोड़ा सा मजाक उड़ाता है। ठीक है आकाश, बैठो, चलते हैं। जाते हैं दोनों जंगल में। और गाड़ी बंद करो यहाँ पे। सामने देखो। सामने देखता है आकाश, 6-7 लोग खड़े होते हैं। एक काम करो, राइफल ले लो, तुम वहां से जाओ, अगर जरूर पड़े तो चलाना, नहीं तो पकड़ो उनको। तुम वहां से जाओ, मैं यहाँ से जाता हूँ।
ठीक है सर, ध्यान रखना। आकाश निकलता है, समीर यहाँ से निकलता है। जंगल में क्या होता है जनरली, आप जब जाते हैं कभी कभी लकड़ी के टुकड़े ये सब चीजें पड़ी होती है, ये दौड़ रहा होता है, पैर में लगता है इसके, गिर जाता है। जैसे ही खड़ा होता है, आज इसको ये लगता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। लालिमा फिर सामने खड़ी थी, ये देखता है, बोले तुम फिर, थोड़ी कड़क शब्दों में बोलता है ये। बोले हाँ बाबूजी, मैं देख रही थी कि आप यहाँ से दौड़ते हुए आ रहे थे, लकड़ा बीच में आप गिर गए, मैं सोचा आपकी मदद कर दूं, लग गई क्या आपको? मेरी चिंता छोड़ो, यहाँ क्या कर रही हो? इनसे मिली हुई तो नहीं हो कि इनकी इन्फॉर्मर के हम लोग आते हैं और आप इनको खबर कर दो, कोई ऐसा मामला तो नहीं है? तो कैसी बातें करते हो बाबूजी, मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है। इतने में आकाश एक को पकड़ के ला रहा होता है। बोला सर ये हाथ में आया है। बोला डालो जीप में, देखते हैं इसको। बोला लालिमा सुनो मेरी बात, अगर इसने तुम्हारा नाम दिया तो मैं तुम्हें, तुम्हारे परिवार जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं सबको डाल दूंगा। अभी भी सही बता दो, इनके संग मिली हुई तो नहीं हो? बोले बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है, आप पूछ लेना इससे, मैं तो जानती भी नहीं हूँ ये कौन है। ठीक है आकाश, डालो गाड़ी में इसको, चलते हैं, ले जाते हैं ऑफिस पे। केस बना दो इसका, तस्करी का। अगर बता देता है तो ठीक है, नहीं तो देख लो फिर आगे जो भी है। थोड़ी देर होती है, बातचीत करते हैं। आकाश मैं निकलता हूँ, आना चाहोगे क्या? बोले सर आप जाइए, मैं स्टाफ के संग आ जाऊंगा। कहाँ, पन्ना दूर है यहाँ से। सही, ठीक है मैं निकलता हूँ। निकलता है, वो अपने घर जाता है। काल भैरव का मंदिर, फिर अभी वो तो रोज ही आता था, बीच में आता है, उतरता है, अपने दर्शन करता है, बाबा जी से मिलता है, बाबा जी को राम राम बोलता है, बाबा जी राम राम बोलते हैं। खबर अंतर पूछते हैं आज का दिन कैसा रहा, तो फिर आज का इंसिडेंस बताता है। बोले सुनो वसुदेव, मिस्टर वसुदेव, एक चीज मेरी याद रखना, ये जो लड़की का सामना तुम्हारे 3-4 दिन से हो रहा है ना, हल्के में लेना मत इसको। यहाँ पे बाबा जी थोड़ी हिदायत देते, थोड़ा संभलना। अरे बाबा जी जो भी है बता दो ना, आप ये सस्पेंस रखने की क्या जरूरत है, और क्या चीज छुपी हुई है, जो भी हो आप जानते हो बता दो। तो बाबा जी बोलते हैं कि देखो मेरे को जितना पता है मैं उतना बता रहा हूँ आपको। मुझे नेगेटिव फीलिंग्स आती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है उसको जब मैं देखता हूँ, तसब्बुर करता हूँ उसका, जब मुझे कुछ सही नहीं लगता है, इसलिए मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ, थोड़ा संभलना, और तो कोई बात नहीं है। ठीक है बाबा जी, फिर मिलते हैं कल। क्या क्या, समीर चला जाता है, घर जाता है, खाना खाता है। 10, 10:30 बजे ये सोचता है कुछ, जल्दी सो जाता है, थोड़ा थक भी गए दौड़ दाड़ के सब, नींद भी आ रही है। सोफा से उठ के सोने के लिए जाता है, इतने में क्या देखता है कि फिर उसको वही काला साया खिड़की के पीछे आदमी के उसमें दिखता है। तुरंत दरवाजा खोलता है, बोले आजू बाजू बस्ती, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ ये है कौन। दरवाजा खोल के जैसे ही बाहर जाता है, इसको एक पहचानी सी आकृति दिखती है और गायब हो जाती है। ये सोचता है ये जानी पहचानी फिगर लग रही है, लेकिन मेरे दिमाग में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कौन हो सकता है। अंदर जाता है, दरवाजा बंद करता है, आकाश से फोन पे बात करता है कि आकाश देखो ऐसी ऐसी बात हो रही है 2-3 दिन से, क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी गैंग की हरकत हो है? अगर बोले साहब आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं नाइट में, छोड़ो, बोले इतनी बड़ी कोई गैंग नहीं, मैंने आप चले गए जाने के बाद मैंने पूछताछ की थी, वो नॉर्मल छोटे मोटे जानवरों को मार के ले जाते हैं वो लोग, और कुछ नहीं है। 2-4 बार लकड़ियां भी ले गए हैं, बेच देते हैं जाके, और इनका कोई ज्यादा वो नहीं है। अरे मुझे ऐसा लगा कि 3-4 दिन से मैं, तुम ऐसा कहाँ पे हो अभी आकाश? मैं घर पे हूँ। ठीक है ऐसा करो, कल सुबह मिलो मुझे।
मुझे कुछ बात बतानी थी तुम्हें। ठीक है सर, कल सुबह मिलते हैं ना? कोई बात नहीं, मॉर्निंग को 9:30 के करीब आता हूँ मैं। ठीक है, आइए। थोड़ा रिलैक्स फील करता है आकाश से बात करके और सो जाता है। 6 साढ़े 6 बजे उठता है, फ्रेश होता है, गंगाराम को बोलता है कि गंगाराम आज बढ़िया ब्रेकफास्ट बनाओ कुछ। बोला ठीक है साहब। वो किचन में चला जाता है, सोफा पे बैठा होता है, हाथ में चाय का प्याला होता है, चाय पी रहा होता है। इतने में क्या देखता है कि उनका जो ड्राइंग रूम होता है उसका आधा दरवाजा खुला होता है, आधा आधा बंद होता है। अब वो जो बंद होता है वहां से एक आदमी का हाथ ऐसे आता है दरवाजा खोलने के लिए और वो अंदर आ रहा होता है। तो रुकिए, कौन है वहां पे? अरे बाबूजी मैं हूँ, वसुदेव जी। अरे बाबा, आप यहाँ पे कैसे? आपको मेरा पता किसने दिया? वसुदेव, मुझे किसी का पता जानने की, पूछने की जरूरत नहीं होती है। कैसे हो? रात अच्छे से गुजरी? ये इसको दिमाग में कुछ आता है कि क्या हो सकता है। बोले बाबा जी अंदर, बाबा जी अंदर बैठिए, फिर बात करते हैं। कुछ लेंगे आप? बोले मैं कुछ नहीं लेता, मैं जो बात करने आया हूँ वो बात करूंगा और मैं चले जाऊंगा। अब बैठिए तो सही बाबा जी। तो दोस्तों, ये एपिसोड हम यहीं पे आज खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में बाबा जी और समीर जी की क्या बात होती है वो आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।